बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी उर्दू टीवी की अहम खबरों के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर है कि यूएई की जानिब से $3 अरब का कर्ज रोल ओवर होने का इम्कान है। DGISPR ने 2025 को दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में एक तारीखी और नतीजा खेज साल करार दे दिया। सऊदी अरब की कैपिटल मार्केट अथॉरिटी का कहना है कि 1 फरवरी 2026 से आलमी सतह पर तमाम गैर मुल्की सऊदी स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी कर सकेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वेनेजुएला के तेल से मुतालिक बड़ा बयान सामने आ गया। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से वजारत ख़जाना ने मुत्तहिदा अरब अमारात से कर्जा रोल ओवर कराने की तैयारी मुकम्मल कर ली है और जनवरी के वस्त तक पाकिस्तान के लिए $3 अरब का कर्जा रोल ओवर होने का इम्कान है। इस हवाले से ज़राए ने बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर UAE शेख मोहम्मद बिन ज़ायद बिन अल नहयान को ख़त लिखने की तैयारी कर ली है और वो जल्द UAE से $3 अरब का कर्ज रोल ओवर करने की दरख्वास्त करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने मजमूई तौर पर $3 अरब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में डिपॉजिट कराए हुए हैं और ये डिपॉजिट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ज़राए के मुताबिक UAE की जानिब से $1 अरब का कर्जी 17 जनवरी को मैच्योर हो रहा है। मजीद $1 अरब का कर्जी 23 जनवरी को मैच्योर हो जाएगा, जबकि $1 अरब की रकम जुलाई में मैच्योर होगी। DGISPR ने 2025 को दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में एक तारीखी और नतीजा खेज साल करार दे दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने 2025 को दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में एक तारीखी और नतीजा खेज साल करार दे दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साल 2025 में दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम का जायजा पेश किया। DGISPR ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कौम और रियासत की जंग है। हमने देखना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ क्या जामे इक़दाम किए जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि 2025 में रियासत पाकिस्तान और अवाम में दहशतगर्दी के खिलाफ मुकम्मल वजाहत आई है। अफगानिस्तान 2025 में दहशतगर्दी का बेस ऑफ ऑपरेशन बना रहा। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के बेस ऑफ ऑपरेशन के पाकिस्तान के बयानियों को दुनिया ने तस्लीम किया और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. सऊदी अरब की कैपिटल मार्केट अथॉरिटी का कहना है कि 1 फरवरी 2026 से आलमी सतह पर तमाम गैर मुल्की सऊदी स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी कर सकेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक अथॉरिटी के बोर्ड ने रेगुलेटरी तब्दीली की मंजूरी दी है। दुनिया भर के सरमायाकार सऊदी स्टॉक मार्केट में बराह रास्त सरमायाकारी कर सकेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंजूर शुदा तरमीम का मकसद मेन मार्केट में सरमायाकारी की इजाज़त वाले अफराद की बुनियाद को वुसअत देना और बेहतर बनाना है। इससे सरमायाकारी को फरोग मिलेगा और मार्केट की लिक्विडिटी बढ़ेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वेनेजुएला अमरीका को 30 से 50 यानी 3 से 5 करोड़ बैरल तेल हासिल होगा, जो एक गैर मुतवक्के फौजी ऑपरेशन के बाद मुमकिन हुआ है, जिसमें सदर निकोलस माडुरो को इक़्तिदार से हटा दिया गया। ट्रंप ने कहा कि ये तेल मार्केट रेट पर फरोख्त किया जाएगा और इससे हासिल होने वाली रकम उनके कंट्रोल में होगी ताकि इसे वेनेजुएला और अमेरिका के अवाम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सके। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मज़ीद कहा कि आइंदा 18 माह में अमरीकी ऑयल इंडस्ट्री वेनेजुएला में दोबारा फ़ाल हो जाएगी और मुल्क में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी आएगी। देसी उर्दू टीवी से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें देसी उर्दू टीवी, देसी टीवी USA, DTV NN और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां 3000 से ज़ायद चैनल्स को देखा जा सकता है। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan.
That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.